जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में जो सवाल देखा है उसी का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लगभग हर तीसरा व्यक्ति वास्तु के बारे में सुनता है। कभी आपको लगता है वास्तु ठीक है, यह काम करता है। कभी आपके मन में सवाल आता है कहीं यह अंधविश्वास तो नहीं। इन्हीं सवालों के जवाब आपको मिलेंगे बस कुछ ही मिनटों के इस वीडियो में। अगर आप वास्तु में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप विश्वास करते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस वीडियो को हम 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पॉइंट है वास्तु का वैज्ञानिक आधार। दूसरा पॉइंट है मन, सृष्टि, शरीर व भवन के सृजन की प्रक्रिया। तीसरा पॉइंट है वास्तु के जीवन पर प्रभाव। चौथा पॉइंट है सभी शास्त्रों, कर्मकांडों, पाप, पुण्य व कर्तव्यों से ऊपर कैसे उठें। वास्तु का आधार क्या है, वास्तु का कितना प्रभाव जीवन पर पड़ता है, क्या केवल वास्तु जीवन बदल सकता है। आइए चर्चा करते हैं। वास्तु की उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा हुई मानी जाती है, परंतु हम शास्त्रों की बात आज नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में पॉइंट नंबर 1 के साथ, जो है वास्तु का वैज्ञानिक आधार। हम वास्तु के वैज्ञानिक आधार पर वास्तु के प्रभावों की चर्चा करेंगे। जीवन जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश के सम्मिश्रण या संतुलन पर टिका है। यह सब वैज्ञानिक जानते व मानते हैं। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि व आकाश इस मानव शरीर के आवश्यक अंग हैं। यह मानव शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है। एक भी तत्व की कमी मानवता के नाश के लिए काफ़ी है। ये 5 तत्व हर पिंड या शरीर का आधार हैं। इन 5 तत्वों का विशेष बैलेंस आवश्यक है। मानव शरीर प्रकृति द्वारा निर्मित व संचालित है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अर्थात प्रकृति ही सब कार्यों की करता है। प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य का सृजन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति द्वारा समस्त जीवों का सृजन हुआ है, इसी प्रकार भवन या मकान मानव द्वारा निर्मित है। क्योंकि किसी भी कृति में जीवंतता के लिए 5 तत्वों का समावेश आवश्यक है, अतः भवन में भी यही नियम लागू होता है। मानव द्वारा निर्मित भवन भी 5 तत्वों के बैलेंस द्वारा बना है। यही बैलेंस वास्तुशास्त्र के रूप में दिया गया है। जिस प्रकार मानव शरीर में आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा व 5 कर्मेंद्रियों का विशेष स्थान है और वह स्थान निश्चित है, उसी प्रकार भवन में भी 5 तत्वों का स्थान निश्चित है। जिस प्रकार मानव शरीर में किसी भी अंग विशेष की स्थिति में बदलाव या कमी होना विकृति की निशानी है, ठीक उसी प्रकार भवन में ऊर्जा स्थानों में बदलाव या उसकी स्थिति का उचित न होना विकृति का संकेत है, और यही विकृति आपको निश्चित ही प्रभावित करती है। विकृति कष्टकारक होती है, यहाँ तक कि किसी एक तत्व या अनेक तत्वों की अनुपस्थिति विनाशकारी भी साबित हो सकती है। यही वास्तुशास्त्र का वैज्ञानिक आधार है। आप माने या न माने, चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। वास्तु एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा संतुलित भवन का निर्माण किया जाता है। वास्तु में 81 पदों में स्थित 45 देवताओं की प्रकृति, गुणधर्म व उनका स्थान इस प्रकार व्यवस्थित है कि वह वास्तु के वैज्ञानिक आधार को स्पष्ट करता है। जिस प्रकार नॉर्थ ईस्ट जल संग्रहण शीतलता प्रदान करता है, साउथ ईस्ट स्थान उष्णता प्रदान करता है जो कि किचन के लिए बेस्ट स्थान है, उसी प्रकार सब स्थान व पद हैं जिनकी विशेषता ऊर्जाओं के माध्यम से उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। चलिए अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2 को, जो है मन, सृष्टि, शरीर व भवन के सृजन की प्रक्रिया। मन एक एलिमेंट है, उसी प्रकार आत्मा भी एक तत्व है। आत्मा को प्राचीन काल से ही आत्म तत्व के रूप में जाना गया है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, अर्थात आत्मा सब जीवों में है और सब जीव आत्मा में निवास करते हैं। सब आत्मा से उत्पन्न हुआ है और आत्मा को एक एनर्जी के रूप में समझा जा सकता है, अर्थात आत्मा की ऊर्जा सब जीवों को प्रकाशित करती है। आत्मा से उत्पन्न मन इस सृष्टि का कारक है। मन स्थूल रूप से इस सृष्टि को प्रभावित व संचालित करता है। साकार ब्रह्म मन को प्रतिबिंबित करता है। मन सृजन करता है। मन द्वारा ही वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। चूँकि मन हर शरीर में विद्यमान है, अतः हर व्यक्ति या पुरुष सृजन करता है। अतः हर सृजन जीवंत है और जीवंत सृजन को ऊर्जाएं प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार भवन को भी जीवंत माना गया है, क्योंकि यह मानव कृति है। अतः मानव का उत्तरदायित्व है कि अपनी हर कृति या निर्माण को योग्य व संतुलित बनाए। इस प्रकार हम जान पाते हैं कि वास्तु और कुछ नहीं, सृजन के नियम हैं और हर निर्माण में नियमों का उपयोग आवश्यक है। वास्तुशास्त्र का अध्ययन व उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। यह भारतीय पुरातन धरोहर है, इसका प्रचार व प्रसार हो। इसे स्कूल की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो है वास्तु के जीवन पर प्रभाव के बारे में। वास्तु के प्रभाव की तुलना एक व्यक्ति जिसके पास आंख, कान अथवा किसी एक अंग की कमी है से की जा सकती है। जिस प्रकार किसी एक अंग विशेष की कमी उस मनुष्य के जीवन में परेशानी का कारण बनती है, उसी प्रकार वास्तु दोष जीवन में परेशानी का कारण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, सभी शास्त्रों, कर्तव्यों, कर्म कांडों से ऊपर कैसे उठें। सब शास्त्रों, कर्म कांडों, पूजा पाठ, पाप पुण्य और संसार सागर से पार पाया जा सकता है। मन पर नियंत्रण या मन विजय एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा आप सृष्टि के नियमों से ऊपर उठकर आत्म प्रकाश पा सकते हैं। आवश्यकता है ध्यान, साधना व स्वयं के उत्थान की। जीवन के रहस्यों पर हमारी चर्चा निरंतर जारी रहेगी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जीवन ऊर्जाओं व आध्यात्मिक ताकतों से भरने वाले हमारे वीडियोज़ आपके पास पहुँचें और उनका लाभ आपको, आपके बच्चों व आपके परिवार को मिल सके। स्वयं को दिशा देने के लिए पहले रूट्स यानी जड़ों पर कार्य करें। हमारे लिए घर व ऑफिस सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है, यानी हमारी जड़ें होती है। सर्वप्रथम उनमें सुधार करें, संतुलित करें, फिर मन पर कार्य करें, फिर जीवन को धन, संपदा, वैभव के उच्चतम स्तर पर ले जाएं और अंततः आध्यात्मिक विकास द्वारा भवसागर से स्वयं को पार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।